ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर विराजमान सभी संगत को नमस्कार है। जो ऑनलाइन या लाइव के माध्यम से हमें सुन रहे हैं यूट्यूब पर, उन सभी का भी स्वागत है। बहुत आभार कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 13वां अध्याय। हम बाकी से आगे चल रहे हैं क्योंकि हमने आरंभ में ही अपने कुछ अध्याय अतिरिक्त कर लिए थे, क्योंकि कार्तिक मास महात्म्य में 35 अध्याय हैं और इसीलिए वो 5 अध्याय हमें कभी न कभी कवर करने होते हैं, तो हमने आरंभ में ही उनको कवर कर लिया था। इसीलिए हम 13वां अध्याय आज करेंगे। कथा आरंभ करें उससे पहले भगवान गणेश को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, माँ सरस्वती को नमन करते हैं, गुरुदेव का नमन करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। आइए आरंभ करते हैं कार्तिक का आज का अध्याय। धर्मदत्त बोला, मैंने जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल सुने हैं। उन्होंने कौन सा नियम या व्रत किया है? हे देवराज, कृपा करके मुझे बताएं कि क्या वो नियम और व्रत उन्होंने किए जिससे विष्णु का उन्हें रूप मिला। तब देवऋषि कहने लगे, हे विप्र, तृणबिंदु की देवहूति कन्या से कर्मद ऋषि की कृपा से 2 पुत्र हुए। बड़ा जय तथा छोटे का नाम विजय था। उसी देवहूति के योगी कपिल देव हुए। जय और विजय ने पूरी इंद्रियों को, वृत्तियों को भगवान विष्णु की भक्ति में लगा दिया था। इसी से बहुत बड़े धर्मात्मा हुए। एक बार दोनों को मारुत राजा ने बुलाया। वह यज्ञ करने में चतुर थे। उनको देवता और ऋषि मानते थे। वे दोनों वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याजक बना। इस प्रकार वह यज्ञ समाप्त हुआ। इसके बाद राजा मारुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत सा धन दिया। उस धन को लेकर दोनों अपने आश्रम में आए। भगवान के पूजन और प्रसन्नता के लिए वह दोनों उस धन को बांटने लगे। इसलिए आपस में स्पर्धा हो गई। जय ने कहा कि दोनों का समान भाग होना चाहिए और विजय ने कहा कि जो जिसको मिल जाए वह उसी का है। फिर जय अपने मन में दुखी हुआ और विजय को श्राप दिया कि तू प्राप्त धन को नहीं देना चाहता है, इससे ग्राह बन जा। विजय ने जय को श्राप दिया, तूने घमंड में आकर मुझे श्राप दिया है, इसीलिए हाथी हो जा। तब उन दोनों ने नित्य पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनसे सारा समाचार कह के श्राप निवारण की प्रार्थना करने लगे। दोनों बोले, हम आपके भक्त हैं, ग्राह और गज की योनि में कैसे जाएंगे? इससे हे कृपा सिंधु, इस श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। हे भगवान, हम इस अवस्था में कहीं भी जाने में असमर्थ हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हमें अब क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु बोले कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती है और ना उसको कभी मैं लौटा सकता हूँ।
एक बार मैं प्रहलाद के लिए खंभे से प्रकट हुआ था, फिर अम्बरीश के कहने से मैं इस अवतार में प्रकट हुआ। तुम दोनों अपने कहे हुए शापों को भोग करके मेरे रूप को पाओगे। यह कह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, फिर वे दोनों ग्राह और गज बनकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी में स्नान करने के लिए गए। उस समय श्राप के कारण को याद करके ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े उस हाथी ने विष्णु का ध्यान किया। उसी समय शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्र से ग्राह को मार उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप देकर बैकुंठ को ले गए। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदत्त को समझाकर वे गण विमान में बैठ कलहा समेत वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त ने भी विश्वास युक्त हो उस व्रत को किया और मरणोपरांत दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ को गया। इस वृतांत को जो प्राणी सुने और सुनावे वह भगवान की कृपा से विष्णु के समीप देने वाली भक्ति को प्राप्त करता है। कार्तिक मास का यह आज का अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। भगवान सबका भला करें। कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान सबका कल्याण करें।